प्रभु यीशु का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ सदैव रहे। आमीन और फिर आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपका मित्र, आपका भाई, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज की दिन हम जीवित हैं। और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा वरदान है कि जब हम रात को सो जाते हैं और एक मृतक दशा में होते हैं, वी आर डेड इन द नाइट व्हेन वी स्लीप, बट इन द मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप वी आर रिजन फ्रॉम द डेथ। हम मौत से उठ रहे हैं। ये वरदान है, एक जीवन का और वरदान है। तो सवाल ये उठता है प्रिय भाइयों बहनों, जब हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? क्या हम प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहते हैं? प्रभु आपसे बात करता है। मैंने जो आज का विषय लिया है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जिसको मैंने छोटे छोटे भाग में रखा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज मैं इसको आपको और विस्तार से आपके साथ इन बातों को रखूं, ताकि आप हर एक सुनने वाले के जीवन में इस प्रकार की भावना जाके मैं यीशु को सुनना चाहता हूं या चाहती हूं। तो जो विषय है, कैन वी लिसन गॉड? यस वी कैन। लेट अस टॉक टू गॉड इन जीसस। आइए यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर से आत्मा में बात करें। आज का वचन जो मैंने आपके लिए लिया है, जो मेरा बहुत ही जाना पहचाना और जिसको मैं बहुत लाइक करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे एक बात ऐसी रखी है। जब आप यशाया नबी की पुस्तक द बुक ऑफ आइज़ा चैप्टर 1 एंड वर्स 18 एंड 19 व्हेन यू विल रीड, तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि आओ हम आपस में बात विचार करें। हाँ, परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में बातें करें। हम आपसे बातें करना चाहते हैं। और आगे कहता है कि तुम्हारे बाप चाहे रंग के हो तो भी वह हिम के नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मुख्य बात, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हम अपने पाप की दशा में, अगर हमारे जीवन में गुप्त पाप है, छुपा हुआ पाप है, जिसे हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, यदि ऐसा पाप हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुमसे जब बात करूंगा और जो कुछ तुमसे कहूंगा उसके अनुसार करोगे तो तुम्हारे चाहे पाप कितने भी हों, वो सब हिम की नाय श्वेत और उनके नाय उजले हो जाएंगे। कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? क्या शर्त है परमेश्वर की? कहता है 19 वर्ष में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो तो। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही पवित्र है। वो महापवित्र परमेश्वर है जिसके अंदर कोई गंदगी नहीं है। प्रिय भाइयों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। साधु संत होना या प्रभु का सेवक होना ऊपरी रूप से नहीं, ऊपरी भेष बदलने से नहीं होगा। किसी ने लिखा है भेष बदला तो क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए, है ना? एक दो बातें नहीं, संपूर्ण बदलना चाहिए, सब कुछ बदलना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को माने, यदि आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो, तो मैं तुमसे बात करूंगा। मैं आपके साथ एक ऐसी 2-3 चीज बांटूंगा और इसको कंटिन्यू में रखूंगा आगे भी भागों में। तो यहाँ हम एक बात बताना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मैंने लोगों से पूछा कि धातु में या जितनी भी प्रकार की चीजें होती हैं उनमें सबसे शुद्ध धातु कौन सी है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पारा, जिसे मरकरी कहते हैं, ये इतनी शुद्ध होता है कि अपने में किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और आप हाथ में भी नहीं पकड़ सकते। आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा। और दूसरी चीज, अगर पारा जमीन पे गिर जाता है तो आप उसे उठा नहीं सकते, फैल जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार से धातु में शुद्धता है, हमारे जीवन में इस प्रकार की शुद्धता हो कि पाप हमें नहीं पकड़ पाए, पाप हमें अपने कब्जे में ना रहना पाए, परंतु हम पाप से दूर रह करके, शुद्ध होकर के परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच और झूठ में कितना अंतर है? क्या आप जानते हैं सच और झूठ में कितना अंतर है? तो मैं इस बात से जानता हूं कि सच और झूठ में केवल 4 उंगलियों का फर्क है। अगर आप यहां रखेंगे आंख और कान, आंख से हम देखते हैं और कान से सुनते हैं। जो आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, और जब वो हमारी कसौटी पे उतरता है तो वो सच होता है। अगर परमेश्वर के वचन में आप अय्यूब की पुस्तक उसका 42 चैप्टर एंड 6 वर्स, द बुक ऑफ जॉब 42 एंड 6 वर्स पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि अब तक मैंने तेरी बात को सुना था। आप प्रतिदिन रेडियो के द्वारा,
कैसेट के द्वारा, सीडीज के द्वारा, आज तो टीवी का युग है, यूट्यूब पे प्रभु के अच्छे सेवकों के वचन आते हैं, आप सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, लेकिन देखते नहीं हैं। क्योंकि सुनने के बाद हमें देखना है कि हम जो कर रहे हैं हमें अपने अंदर देखना है, हमें अपने आप को देखना है कि जो कोई परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है, क्या ये मुझे बताता है कि मेरे जीवन में है। तो प्रिय भाई बहनों, अय्यूब ने कहता अब तक मैंने तेरा वचन सुना था, तेरे को सुना था, लेकिन जब मेरी आंखें तुझे देखती हैं तो मुझ पर अपने घृणा आती है। प्रिय भाई बहनों, जब वास्तव में परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है, हमारे अंदर जाता है और हम अपने को देखते हैं तो हमें अपने पापों का पता लगता है। और यही समय होता है जब पवित्र आत्मा आपसे कहता है, जब पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है तो हमें कठोर नहीं करना, उसी समय पश्चाताप करना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें के गुप्त पाप के कारण उनके काम सफल नहीं होते। क्योंकि नीति वचन में भी सुलेमान ने यही कहा है, अपने अनुभव से कहा है कि जो अपने पापों को छुपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते। प्रिय भाई और बहनों, मैं इस बात को इस प्रकार से जानता हूं कि जब व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन को मैंने गहराई से अपने जीवन में लिया, क्योंकि वचन में लिखा है, भजन 119 उसके 11 वचन में लिखा है, कहते हैं मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। जब तेरा वचन मेरे अंदर आया तो मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर क्या खराबी है और मैंने उनको छोड़ा। और कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो कुछ एक बातें बताना चाहता हूं। मेरा संबंध रेडियो मिनिस्ट्री से रहा, रिकॉर्डिंग से रहा। तो हमारे समय में जो थे सीडी नहीं थे, हमारे समय में कैसेट्स थे। और हम जानते हैं कि कैसेट जब कंपनी से आती है उसमें बहुत कुछ भरा रहता है, कुछ खाली होती है, कुछ तो उसको रेज करने के लिए, खाली करने के लिए एक रेजर आता है, उस पर रख करके उसको बिल्कुल खाली किया जाता है। प्रिय भाइयों, जब तक आपका और मेरा जीवन खाली नहीं होगा, परमेश्वर की आवाज कभी हमारे जीवन में नहीं आएगी। दूसरी चीज आप देखते हैं कि आजकल समय है सीडी का। हर एक सुनने वाले बच्चे जवान जानते हैं और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको कभी कभी सीडी में अपने प्रोग्राम को डाउनलोड करके रखना पड़ता है। अगर आप सीडी बाजार से लाते हैं तो उसको कंप्यूटर में डालने के बाद पहले उसे बर्न करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। जब तक परमेश्वर के वचन की आग, लिखा है परमेश्वर के वचन आग है, उस आग से जब तक हम अपने आप को नहीं जलाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, यशायाह कहते मैंने तुझे दुख की भट्टी में डाला है। प्रिय भाई और बहनों, जब तक हम अपने आप को आत्मिक रूप से नहीं जलाएंगे तब तक हम प्योर नहीं निकलेंगे। मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि एक समय की बात है कि एक व्यक्ति जो था, सुनार जो होता है, वो सोने को पका रहा था और एक व्यक्ति उसे बहुत दूर से देख रहा था कि क्या कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि मेरे जैसे व्यक्ति जब कोई काम होता है तो उसको देखने के लिए जब तक वो पूरा नजर देखते रहते हैं। अभी भी मैं कनाडा में बहुत से जब काम होते हैं सड़कों पर तो मैं गौर से देखता हूँ कि यहाँ के टेक्निकल क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को देख रहा था, सोना जो पका रहा था आग में पक रहा था, आग बहुत तेज थी, उसमें कुछ डालता था और फिर पकाता था। काफी देर हो गई, करीब 1-2 घंटे के बाद उस व्यक्ति ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये समय पास कर रहा है, इसके पास जाके पूछता हूँ ये क्या कर रहा है। वो गया और से कहा भाई मैं काफी समय से देख रहा हूँ आप इस सोने को पका रहे हो, आग गर्म करते हो और आग जलाते हो और इसमें कुछ डालते हो, गंदगी निकालते हो, तो पक गया, कब तक पकाओगे। आप जानते हो सुनार ने क्या जवाब दिया? उसने कहा मैं इसको जब तक पकाऊंगा जब तक मेरा चेहरा इसमें ना दिखाई दे। प्रभु यीशु का चेहरा हमारे जीवन में दिखना चाहिए। लोग आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु को देखना चाहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, जब तक हम अपने जीवन को खाली नहीं करेंगे, जब तक हमारा जीवन आग में नहीं जलेगा, जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, जैसे वचन में लिखा है कि आओ हम आपस में बातें करें। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है मेरी बातों का विषय यह है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे अंदर जो खराबी है, जो गंदगी है, जो पाप का स्वभाव है, जो आदम का स्वभाव है, उनको निकाल करके मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा डालना चाहता हूं। कितना सुंदर है यहेजकेल 36 चैप्टर, द बुक ऑफ यहेजकेल 36 चैप्टर, उसका 26 और 27 में कहता है कि जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे को एक नई आत्मा दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का कठोर हृदय, क्रोध वाला हृदय, चिढ़ने वाला, इरिटेट हो जाते हैं हम छोटी छोटी बातों पर।
लोगों को मर्डर कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं, झगड़ा करते हैं। कहते हैं उस प्रकार का मन निकाल करके तुम्हें एक नया मन देना चाहता हूं, और कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालता हूं। प्रभु कहता है कि आई विल पुट माई ओन स्पिरिट, मैं अपनी आत्मा तुम्हें दूंगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की आत्मा से एक हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी वो जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, पाप के कारण दूषित हो गई, पाप के कारण मर गई है। आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब कभी कोई प्रेस करते हैं या आग का काम करते हैं, इंसान जल जाता है। मैंने कई बार इन चीजों को नोट किया अपने जीवन में। जब मैं कई बार जल गया तो शुरू में तो बहुत आग लगी, लेकिन उसके बाद कुछ समय क्या हुआ, एक छाला हुआ, एक बॉल बन गया, अंदर पानी, वो ऊपर की खाल मर गई। अब उस खाल को आप कुछ भी करें, काटे पीटे, उसमें दर्द नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से पाप के कारण हमारा अंदर का मनुष्य जो है, इनर मैन जो है, वो आत्मा जो है मर जाती है और हमें नहीं पता लगता कि हम पाप कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, ठीक यही दशा आज इंसान की। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा डाल करके तुम्हारी उस आत्मा को जो मर गई है जिंदा करूंगा, एक नए प्रकार से नई आत्मा दूंगा, ताकि तुम मेरी आवाज को सुन सके। अब क्या होगा, परमेश्वर के वचन में जब इस बात को हम देखते हैं तो हमारी संगति परमेश्वर से बढ़ने लगती है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, 14 अप्रैल 1979 में जब मैंने प्रभु को जीवन दिया था, जब उस समय मेरा जीवन कुछ और था। उसके बाद जब मैं आगे धीरे बढ़ता गया, तब कुछ और चेंजेस आया। उसके बाद प्रभु की ने एक मुझे कलीसिया मेथोडिस्ट चर्च में 16 साल सेवा का काम करने का अवसर दिया। वहां कुछ अनुभव और लिए, लेकिन यहाँ लाने के बाद, कनाडा में लाने के बाद, प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ अलग प्रकार से काम किए। और आज मैं कह सकता हूं कि जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वही मैं आपको बता रहा हूं। यही मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वी कैन लिसन गॉड। कैसे? जब परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा से मिल जाती है तो हमारे हिंदू भाई लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। प्रिय भाइयों बहनों, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी आत्मा परमात्मा की आत्मा है तो आपके जीवन में धर्म कर्म के झगड़े नहीं होने चाहिए। हम मनुष्य एक हैं, हम सब परमेश्वर की सृष्टि हैं, हमें प्रेम से रहना है। ये दुनिया के सारे आडंबर को छोड़ करके सत्य के पीछे जाना है। हमें सत्य की खोज करनी है। यीशु ने इसलिए कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं इसलिए अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डाल करके उस आत्मा को जीवित करना चाहता हूं। और आप जानते फिर क्या होगा, जब आप रोमन्स उसका 8 चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपके लिए कुछ वर्सेस पढ़ना चाहता हूं रोमियो के। यहाँ पे लिखा है रोमन्स 8:14, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में मिल जाता है तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जो कुछ हमसे ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल जिसको परमेश्वर ने कहा कि मैंने कहा अपने आप को, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। प्रिय भाई बहनों, यहाँ कहते हैं जितने परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। और उसके बाद आगे 15, क्योंकि तुमको दासत्व यानी गुलामी की आत्मा नहीं मिली। हम गुलाम नहीं है पाप में कि पाप को फिर करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चले। आगे फिर लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर संतान है। देखिए क्या हुआ, जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा देके हमारी आत्मा को जीवित कर दिया और हमने अपने पापों से क्षमा कर लिया और कहा प्रभु अब जो कुछ बाइबल जो तेरा वचन कहेगा मैं उसके अनुसार चलूंगा या चलूंगी, पाप के सारे मार्गों को छोड़ दूंगी। मेरे जीवन में जो हवस की आत्मा है, मेरे जीवन में जो नशे की आत्मा है, मेरे जीवन में जो गंदे आत्मा है, मेरे जीवन में जो लड़ाई झगड़े करने की आत्मा है, उस सबको छोड़ दूंगा। मेरे अंदर जो ईगो है, जो मेरा अहम है, जो मैं अपने माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानता, मेरे जीवन में एक ऐसी बात है कि कोई स्पिरिचुअल आत्मिक व्यक्ति बात बताता है तो कहते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। यदि माता पिता कहते कि बेटा मेरी आज्ञा का पालन करो तो तुम्हारे काम सफल होंगे, तो वो कहते कि नहीं हमने बहुत एजुकेशन प्राप्त कर लिए, हमें सब पता है। प्रिय भाइयों, सुलेमान की यही गलती हुई थी।
सुलेमान से यही गलती हुई थी कि वो अपने पिता दाऊद के परमेश्वर को छोड़ करके संसार की बातों में घुस गया और उसने नीति वचन में बहुत ही अपने अनुभव लिखे हैं और कहा है, मेरे पुत्र अपने पिता की बातों को मानना, हे मेरी बेटी अपनी माता की बातों को मानना, हे मेरे बेटे और बेटी अपने माता पिता की बातों को मानना, जिससे तुम्हारे काम सफल होंगे। प्रिय भाइयों बहनों, इसके बाद उसने सबोपदेश की पुस्तक लिखी जहां पे उसने अनुभव के साथ इस बात को लिखा होगा और लिखा का बोल मेरा कहने का मतलब है कि जब उसने इस बात को लिखा और कहा था होगा, काश कि मैंने अपने माता पिता की बात मानी होती तो मैं कभी ना कहता सब कुछ व्यर्थ है। आज जवानों का यही हाल है। आज बहुत से लोगों का हाथ है कि जीवन में जब निराशा आती है, जीवन में असफलता आती है तो कहते कुछ नहीं पड़ा जिंदगी में, सब कुछ बेकार है। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ लिखा है कि आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर बातें करता है, गवाही देता है। वही बात जो परमेश्वर ने यशायाह 18 में कहे कि आओ हम आपस में बातचीत करें और मैं अपना आत्मा दे के उस मरी हुई आत्मा को जिंदा कर दूंगा, तब तुम मेरी आवाज को सुनोगे और तुम इस बात को जान लोगे कि मेरी आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा से मिल गई है और गवाही दे रही है कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। आप जानते हैं, आपके घर में जितने सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो माता पिता हैं, आप इस बात को देखिए कि आप अपने बेटे और बेटी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करते तब भी आप उनको प्यार करते हैं। ठीक यही दशा परमेश्वर की है। वो आज भी कह रहा है कि आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, अपने पाप का बोझ लेकर मेरे पास आओ, अपनी तकलीफ लेके आओ, अपनी बीमारी लेके आओ, तो मैं तुम्हारे अंदर से वो चीज निकाल कर तुम्हारी आत्मा को जिंदा कर दूंगा। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है, यदि हम संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। कितना बड़ा औहदा मिला है कि हमें एडॉप्शन अर्थात परमेश्वर ने गोद ले लिया है। क्यों? अब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक मिल गई, जिसके लिए हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। ऊपरी बातों पर मत जाइए, ऊपरी बातें परमेश्वर के राज्य में भाग नहीं लेंगी। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, जब इस प्रकार से सारी बातें हो जाती हैं तो हमारी ऑटोमेटिक अपने आप ही परमेश्वर के साथ संगति बनने लगती है। हम परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ने लगते हैं, जो कुछ उसमें लिखा है उसको याद करते हैं, अपने जीवन में बिठाते हैं, और जब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तो हम ऐसे ही करते हैं। कहने का मतलब है हमारी संगति परमेश्वर के साथ बढ़ती जाती है। जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 6:17 में लिखा है, जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। हमने शुरू कहां से किया था? यशायाह 1:18 से के आओ हम आपस में बातें करते हैं, लेकिन उसने कंडीशन रखी थी परमेश्वर ने कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सुनोगे। When we are obedient child of Jesus Christ, the Holy Spirit guide you and me to follow His word and follow His the way, because Jesus is the way. There is only way. एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि किसी ने भी इस बात को क्लेम नहीं किया। आज तक दुनिया में बहुत आए और चले गए, लेकिन यीशु मसीह है जिसने कहा मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं, जिसने कहा देखो मैं मर गया था, अब युगानुयुग जीवित हूं, मेरे हाथ में वो सारी चाबियां हैं, अधिकार करने की चाबियां। और इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाते हैं और हमारा जीवन उस पारे के समान, उस मरकरी के समान इतना शुद्ध होता जाता है कि पाप हमें टच भी नहीं कर सकता, हमें छू भी नहीं सकता। हालांकि हम संसार में रहते हैं, चारों तरफ पाप है, आप पाप से घिरे में हैं। रोज आप ऐसी ऐसी न्यूज सुनते हैं, ऐसे ऐसे समाचार सुनते हैं, सुनने के बाद आपका दिल दुखता है। दुखाने की बात नहीं है, वी हैव टू प्रे। मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं, आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना समय पास करने के लिए, अपना समय बिताने के लिए कभी मॉल में जाके बैठते हैं, अलग अलग जाके कोई चेस खेलता है, कोई ताश खेलता है, कोई टीवी खोल के बैठ जाता है, अपने समय को बर्बाद करते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को कनाडा में जानता हूं, जब भी कभी मॉल में कोई सामान लेने के लिए जाता हूं तो मैं देखता हूं कुछ लोगों के साथ बैठे गप्पे मारते रहते हैं, बुजुर्ग लोग। बड़ा दिल दुखता है। मैं तो यही बात जानता हूं कि आज मोसेस के समान प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं। जब जोशुआ अमालेकियों के साथ लड़ रहा था तो मोसेस हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था, उसके सहयोगी उसकी सहायता कर रहे थे। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो संसार के लोगों से टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं, सावधान।
अब समय आ गया है कि आप सारी बात छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहो, प्रभु यीशु मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। क्योंकि यशायाह में लिखा कि परमेश्वर कहता आओ हम आपस में बात करें। कहता है चाहे तुम्हारे कैसे भी हो मैं उन्हें शुद्ध ऐसा कर दूंगा, अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डाल कर तुम्हारी मरी हुई आत्मा को जिंदा कर दूंगा। तुम्हारे अंदर से वो पत्थर का हृदय, जो दुश्मनी का हृदय होता है, जो लड़ाई झगड़े का होता है, जो लालच का हृदय होता है, उसको निकाल करके एक नया मन दूंगा। और तब तुम मेरी आवाज सुनोगे और तब तुम कहोगे कि सच में परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा से मिलकर गवाही देता है। और फिर आपकी संगति परमेश्वर से दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। पिछले दिनों जब मैंने ये मैसेज, इसकी आउटलाइन जब अपने फेसबुक पे डाली, बहुत लोगों ने लाइक किया। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन लाइक करने के लिए नहीं है। टिक कर दिया, लाइक हो गया। परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लेकर के आपको उससे क्या आशीष मिली, कौन सा जीवन मिला, इसको आपने लिखना चाहिए। एक बच्चे ने कानपुर में है, जिससे मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, बहुत आत्मा बढ़ रहा है, उसने इसका जवाब दिया, यस मैं परमेश्वर की आत्मा को सुनता हूं। जब से मेरा परमेश्वर से संबंध हुआ है, जब से मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में छोड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। वंडरफुल, कितनी अच्छी बात है कि वो जवान इस गवाही को दे रहा है। आपकी गवाही क्या है? क्या आप परमेश्वर की गवाही देते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु मुझसे बात करता है? प्रिय भाइयों बहनों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में इस बात को भी परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। अगर आप 2 कोरिन्थियंस 6 चैप्टर एंड 16, 17, 18 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गौर से देखिए, हमने इससे पहले देखा था कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिल गया। हम कह सकते हैं अब मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। उसके बाद हम परमेश्वर की आवाज सुनने लगे कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है। और जब हम आगे बढ़े, एक कदम और आगे बढ़े, तो लिखा है कि हम परमेश्वर की संगति में रहते रहते उसके साथ एक आत्मा हो गए। और जब एक आत्मा हो गए तो उसके बाद प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है, देखिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 2 कोरिन्थियंस 6, 16, 17, 18 कहता है, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई संबंध नहीं, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। लिसन, क्या है मूर्त? लोभ को जो मूर्ति पूजा के समान है। ये संसार मूर्तियों से भरा पड़ा है, अलग अलग चीजों से। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो लालच हमारे जीवन में है, जिसके कारण दुश्मनी होती है, देश देश के लोगों से चले। आज लोग मट्टी के लिए और पत्थर के लिए लड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता मरने के बाद जब संसार से चले जाते हैं, मट्टी मिल जाते हैं, कुछ लोगों की कब्र बनाई जाती है, उसी पे पत्थर रखे जाते हैं जिसकी लड़ाई हो रही है। ये गारे मिट्टी की चीजों से आप लगाव छोड़ करके उस चीज को बनाइए जिसके लिए परमेश्वर के वचन है, क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर। वी आर द हाउस ऑफ द लॉर्ड, वी आर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। अगर आप 2 पीटर, फर्स्ट पीटर एंड 2 चैप्टर में 5 वर्ष पढ़ेंगे तो कहता है, और हम आप जीवते पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हैं। हमें आत्मिक घर जब बनेंगे जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा, उसकी आत्मा हमसे मिलकर बातें करेगी। जो कुछ मैंने अभी बताया है उसको बार बार सुनिए, अपने जीवन में लीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन आगे जो कहता है कि तुम्हारा इन संसार की चीजों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम तो परमेश्वर के जीवते मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, आई विल ड्वेल इन हिम, आई विल लिव इन हिम, मैं उनके अंदर रहूंगा, उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरो करूंगा। आई विल वॉक इन हिम, मैं उनके अंदर चला फिरो करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरा पिता होगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का यही वचन है। बाइबल में जहां जहां आया है ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, वहां परमेश्वर आपको अलर्ट करना चाहता है, सावधान करना चाहता है कि अशुद्ध वस्तुओं से अलग हो जा। मैं फेसबुक पे बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं, देखता हूं कुछ कलीसिया के लोगों का, उनका एक ही ग्रुप है। उस ग्रुप में वो लोग जो खाते पीते हैं, उनके चेहरे उनको बता देते हैं कि उनके चेहरे क्या हैं। उनके जीवन में घमंड है, उनके जीवन में नेम और फेम की कोशिश है कि इस चीज को पकड़ लूं। प्रिय भाइयों, ऐसे जो सुन सावधान, उन चीजों को छोड़ करके उन लोगों को अपने बीच में लीजिए जो आज
प्रभु के पास आना चाहते हैं, जो उद्धार के लिए भटक रहे हैं, पहले आपके जीवन में वो आत्मा होनी चाहिए ताकि आप परमेश्वर के मंदिर में जाए, ताकि प्रभु कहता है मैं उनमें वास करूंगा, उनमें चला फिरूंगा। जब परमेश्वर आपके अंदर होगा तो प्रभु की आत्मा आप में से बोलेगी। मैं पहले ऐसा नहीं था, आई थैंक गॉड, मैं पहले ऐसा नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे इस योग्य बना दिया कि मुझे इस कैसेट को जब मैंने खाली किया, इस सीडी को जलाया, तो परमेश्वर ने अपनी बातें इसमें भर दी और आज आप तक पहुंच रही है इस माध्यम के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दिया है। कहता है अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। एक बात और बताना चाहता हूं, ये मेरा सब्जेक्ट आगे भी चालू रहेगा अलग अलग रूप में, क्योंकि इस पे मैं बहुत अध्ययन कर रहा हूं, बहुत रिसर्च कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जानने की कोशिश कर रहा हूं। जो कुछ सुनता हूं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अब मेरे को विश्वास है कि पता नहीं आप ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। अशुद्ध वस्तु क्या है? परमेश्वर के वस्तु में वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जब आपको अपनी आत्मा दी है, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जीवित हो गई है, आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा मिलकर गवाही दे रही है कि आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, मंदिर में से परमेश्वर की आवाज आ रही है। तो परमेश्वर के वचन में आत्मा जो है वो पवित्र है, पवित्र आत्मा है, वो सत्य का आत्मा है। 14 चैप्टर जॉन पढ़ना तो लिखा है कि जब आप किसी अशुद्ध वस्तु को, बहुत से लोग जो है शराब पीते हैं, बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत से लोग अलग अलग नशे करते हैं, वो कहते हैं क्या करें, हम अपनी इन चीज को भुलाने के लिए करते हैं, अपनी थकान को। लेकिन उनकी आत्मा बाद में कहती है कि जो कुछ तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, ये खराब है। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी कॉन्शियस से मिलकर आपको किसी बात के लिए कहता है कि जो आप कर रहे हो गलत है, वो अशुद्ध है, दैट इज अनक्लीन थिंग, हमें उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लेना। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। यशायाह 52:11 में लिखा है, दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उनके बीच में निकलो, हे ये परमेश्वर के पात्रों को ढोने वाले, उनसे अपने आप को शुद्ध करो। आज कलीसिया में, चर्च में बहुत से लोग अलग अलग कमेटी में हैं, पवित्र चीजों को हाथ लगाते हैं, चर्च में तो स्वर्गदूत बन जाते हैं, और चर्च से निकलने के बाद आप जानते क्या हो जाते हैं। आज हमें पता है, बहुत से लोग गवाही देते हैं इस चीज की कि अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। प्रिय भाई, वह हर एक धार्मिक संस्थाओं में, हर एक व्यक्ति के जीवन में आज इस चीज को हम देख सकते हैं, किस प्रकार से लोगों ने पवित्रता को छोड़कर कर्म कांड को इतना गले लगा लिया है कि आज इंसान का दुश्मन हो गया है। क्या ये परमेश्वर का काम है? ये इसलिए है कि हमारे अंदर गंदगी, हमारे अंदर पाप है। आइए हम इन चीजों को अपने जीवन में और गहराई से लेते हुए अपने आप को दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पहला पत्र 1 पीटर 1:15-16 में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है बी होली बिकॉज आई एम होली। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आइए हम प्रार्थना करें। आप मेरे साथ इस प्रार्थना को कर सकते हैं, अपने मन में बोल सकते हैं, अपनी बीमारी से, अपने दुखों से, अपने पाप की बातों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, करती हूं, मैं तेरे पास आता हूं या आती हूं। मैंने आज सुना तू मेरी मरी हुई आत्मा को जीवित करना चाहता है, मेरे अंदर एक नई आत्मा डालना चाहता है। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले ले। प्रभु, मेरे जीवन को अपने लिए इस्तेमाल कर, मेरे अंदर वो शुद्ध मन उत्पन्न कर कि मैं तेरी आज्ञा को मानूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं भी कह सकूं कि आत्मा सो परमात्मा, मेरे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा है। मैं भी कह सकूं कि हाँ, मैं प्रभु की आत्मा की आवाज को सुनता हूं। प्रभु यीशु, मैं तुझ में होकर के वो स्वर्गीय बातों को सुनना चाहता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, मेरी सहायता कर, मुझे पवित्र बना, मेरे सारे रोगों को खत्म कर दे, मेरी बीमारियों को खत्म कर दे। मेरी बीमारी के कारण मैं बहुत से काम नहीं कर सकते। पिता, इस समय बहुत से बीमार लोग अपने बिस्तर पे हैं, बहुत से सीरियस पेशेंट अपने हॉस्पिटल में हैं। हर एक को चंगाई दीजिए, अपने हाथ को बढ़ाइए और अपने कार्यों को कीजिए। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चित जानिए कि परमेश्वर का आत्मा
आपसे बातें करना चाहता है। अपने आप को तैयार कीजिए कि प्रभु से कहिए कि प्रभु बोल, मैं तेरे को सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे पवित्र कर, मेरे अंदर से गंदगी निकाल और मेरी आत्मा जो मर गई है उसको जीवित कर। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।